नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में छाई हुई रोजगार व शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हैं जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। सबसे पहली आज की खबर है PCS और ACF RFO भर्ती की जो आवेदन तिथि है वो बढ़ा दी गई है। जी हाँ, इसमें अब बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2020 और सहायक वन संरक्षक यानी कि ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 4 जून कर दी है और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 जून कर दी गई है। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा जून में कराने का फैसला ले लिया गया है। जी हाँ, MNNIT के BTech, MTech, MBA, MCA के अंतिम वर्ष की जो सेमेस्टर परीक्षाएं थी वो अब जून में कराई जाएंगी। संस्थान की ओर से लॉकडाउन को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा जल्द पूरा कराने के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया करने के बाद 20 जून तक रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 जुलाई से नहीं हो सकेंगी वार्षिक परीक्षाएं। जी हां, विश्वविद्यालय जारी करेगा संशोधित परीक्षा कार्यक्रम। सामान्य ट्रेनें न चलने के कारण यह निर्णय लिया गया है। अब यहां पर बताया गया है कि सितंबर में नया सत्र जो शुरू करने की यहां पर घोषणा की गई थी वो भी एक चुनौती है, क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं यहां पर नहीं हो पाएंगी जुलाई में, तो इसके चलते नया सत्र भी नहीं शुरू हो पाएगा। अब यहां पर जो आगे का निर्णय है वो जल्द ही माध्यम से लिया जाएगा और सारी जानकारी एक सूचना के माध्यम से बताई जाएगी। क्योंकि ऐसा किया गया है क्योंकि लॉकडाउन की तिथियां भी बढ़ी हैं, साथ में 30 जून तक जो सामान्य ट्रेनें हैं उन्हें नहीं चलाया जा रहा है, जिसके चलते अभ्यर्थियों को परीक्षा देने आने के लिए यहां पर समस्या हो सकती है। इसके चलते वार्षिक परीक्षाएं जो जुलाई में होनी थी 1 जुलाई से, उन्हें टाल दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा 3 अगस्त से कर दी गई है। जी हाँ, विश्वविद्यालय ने जारी किया प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम। 15 अगस्त से स्नातक की कक्षाओं में शुरू होंगे दाखिले। अब तक 10,000 यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। पिछली बार आए थे 1.5 लाख आवेदन। बाद में घोषित होगी क्रेट की तिथि। जी हाँ, अभी क्रेट की तिथि यहाँ पर नहीं घोषित है, बाद में इसकी तिथि घोषित की जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं जो संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं हैं वो 3 अगस्त से शुरू कर दी जाएंगी। सभी 75 जिलों की वरीयता भर सकेंगे अभ्यर्थी। जी हाँ, यहाँ पर एक बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा लेटर जारी करके बता दिया गया है कि सभी 75 जिलों में वो आवेदन कर सकेंगे। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि 500 रुपए का शुल्क सामान्य और OBC को देना होगा, 200 रुपए का शुल्क SC ST को देना होगा। दिव्यांग को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। ये ले जाएं अपने साथ। काउंसलिंग में अपने प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी का सत्यापन करवाना होगा। साथ ही सभी शैक्षिक अभिलेखों की 2 सेट छाया प्रति व फोटो तैयार कर लें। यह स्व प्रमाणित आपको करनी होंगी। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज पदनाम से बना एक बैंक ड्राफ्ट भी आपको लेकर जाना होगा। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को सभी 75 जिलों की वरीयता क्रम में भरना होगा। वहीं अभ्यर्थी को सिर्फ एक आवेदन पत्र ही भरना होगा, उसे उसकी मेरिट व वरीयता वाले जिले के मुताबिक तैनाती दी जाएगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे upbasicedu.board.gov.in पर 18 मई की दोपहर से आवेदन भरा जाएगा और यहीं पर आप यह विज्ञप्ति भी देख पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जिलावार रिक्तियों जो विवरण है वो 6 जून शाम 6 बजे उपलब्ध कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी 18 से 26 मई तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए लिखित परीक्षा का रोल नंबर यानी अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट में भरना होगा। इसके बाद एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा। उस OTP को डालने के बाद सभी जो आपका फॉर्म की डिटेल्स हैं वो खुल जाएंगी। ये सभी फॉर्म भरने के बाद 75 जिले आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद संबंधित जो आपको जिला दिया जाएगा उस जिले में 3 से 6 जून के बीच में आप काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कई सवाल हैं, आवेदकों ने मांगी है यहाँ पर राहत। जब फॉर्म भरा था तब वे कुंवारे थे, शादी के बाद अब जिला बदल गया है, निवास प्रमाण पत्र क्या, दूसरे जिले में क्या लग पाएगा। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं। अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं तो तुरंत चैनल पर जाएं। चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया, वहां पर इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल बताए गए हैं। 1 जुलाई से खुलेंगे यूपी के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय। जी हां, यहां पर बताया गया कि 18 से 26 जुलाई के बीच सत्रीय परीक्षाएं कराने की भी योजना की जा रही है। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन यहां पर संचालित तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय 1 जुलाई 2020 से खोले जाएंगे। तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने मिलकर यह फैसला किया है। उन्होंने एक फैसला यह मानकर किया है कि 30 जून तक कोरोना महामारी की स्थितियां नियंत्रण में होंगी।
तीनों विश्वविद्यालयों ने 6 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने और 18 से 26 जुलाई के बीच सत्रीय परीक्षाएं कराने का भी योजना बना ली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो तिथियों में बढ़ोतरी की गई उसका एक यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन भी विभिन्न समाचार पत्रों में जारी किया गया, जहां पर साफ तौर पर बताया गया 18/5 तक जो आवेदन होने थे वो अब 2/6 तक होंगे। जो फीस आप 21/5 तक जमा कर सकते थे वो अब 4/6/2020 तक जमा कर पाएंगे। लंबित भर्तियों ने कठिन कर दी चयन की राह। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती यूपीएससी चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा आयोग में भर्तियां फंसी हैं। अन्य भर्तियों के प्रबल दावेदार अब प्राथमिक स्कूलों में बढ़ाएंगे कंपटीशन। यह भर्तियां आयोगों में लंबित हैं। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एडेड डिग्री कॉलेजों में 1150 पदों पर चयन कर रहा था। इसमें समाजशास्त्र व शिक्षाशास्त्र का मामला कोर्ट में लंबित है, जिसमें 50,000 आवेदन हुए थे। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड 10,768 पदों की शिक्षक भर्ती के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। यूपीपीएससी ने 13 विषयों के 7,480 पदों पर रिजल्ट जारी किया और 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन अभी भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एडेड की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 में इन दिनों साक्षात्कार चल रहे थे। कुछ विषयों का अंतिम परिणाम आ चुका है, वहीं कई विषयों का इंटरव्यू अभी होना शेष बाकी है। तो इस कटिंग के माध्यम से यही बताया गया है कि ये जो अब भर्तियां फंसी हैं, इसके चलते जो अभ्यर्थी फंसे हैं वो अब 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, जिस कारण से कंपटीशन बढ़ेगा और मेरिट हाई होने की यहाँ पर संभावनाएं भी बताई गई। साथ में जो 68,500 में अभ्यर्थी सेलेक्ट है, नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपना होम जिला पाने के लिए इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। मुश्किलों को हराकर शिक्षा मित्रों ने हासिल की थी अपनी मंजिल। 69,000 शिक्षक भर्ती में 8,018 शिक्षा मित्र हुए हैं सफल। शिक्षक थे तो 40,000 पाते थे, शिक्षा मित्र बने तो 10,000 पाने लगे थे। लेकिन एक बार उन्होंने फिर यहाँ पर बताया है कि देख सकते हैं, एक बार उन्होंने फिर से यहाँ पर जो अपने यहाँ पर जो पोजीशन है, जो पद था, वो फिर से हासिल कर लिया है और लगभग इस बार 8,000 शिक्षा मित्र पास हुए हैं, जिनकी दावेदारी यहाँ पर पक्की बताई जा रही है और उनका सिलेक्शन इस भर्ती में लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। 2 विषयों की काउंसलिंग के लिए तैयारी जोरों पर। जी हाँ, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हिंदी राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों के लिए हुआ है चयन। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हिंदी व राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चुने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। इसके बाद इनकी तैनाती सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों पर की जानी है। दोनों विषयों के 287 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी मार्च में ही ले ली गई थी। तब माना गया था कि होली के बाद दोनों विषयों की काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अब प्रक्रिया तेजी से चालू है और जल्द ही ये काउंसलिंग करवाकर इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। नौकरी को अभी भटक रहे हैं अभ्यर्थी। जी हाँ, एमआरसी अभ्यर्थी ने मांगी मनपसंद जिले में तैनाती। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित उच्च गुणांक वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को शुक्रवार को ज्ञापन देकर मनपसंद जिले में तैनाती मांगी है। बादल मलिक एवं सुमन सिंह ने बताया कि 29 अगस्त 2019 को हाई कोर्ट ने एमआरसी अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी मानते हुए पुनः जिला आवंटन करने का आदेश दिया था। सभी एमआरसी अभ्यर्थियों को 3 माह के अंदर अपना प्रत्यावेदन सचिव के समझ प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन अभी तक ये नहीं किया गया। 5 यहाँ पर माह बीत गए हैं। साथ में यहाँ पर बताया गया में हाई कोर्ट ने 550 कापियों के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दिया था। 3 महीने में पुनर्मूल्यांकन करके अभ्यर्थियों को देनी थी नियुक्ति, लेकिन यह भी प्रोसेस अभी तक नहीं कंप्लीट किया गया है। ये 68,500 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है और ये कंप्लीट न होने के कारण इसके भी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। लॉकडाउन के बीच डाइट में बांटने लगे हैं टीटी के प्रमाण पत्र। जी हां, पहले दिन 150 अभ्यर्थियों को दिए गए प्रमाण पत्र। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कराया जा रहा है वितरण। लगभग कल से प्रयागराज में यहाँ पर टीटी के प्रमाण पत्र बांटने शुरू कर दिए गए हैं और धीमे धीमे सभी जो जिले हैं वो वहाँ पर टीटी के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर जो टीटी के प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं वो केवल 69,000 भर्ती में जो सिलेक्ट अभ्यर्थी हैं केवल उन्हीं को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। करीब 30,000 शिक्षकों और छात्रों को बड़ी राहत यहां पर दी गई है। जी हां, केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों से टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वाले करीब 30,000 शिक्षकों और छात्रों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। इन सभी की डिग्री को अब मान्य कर दिया गया। बगैर मान्यता लिए इन कोर्सों को संचालित करने से एनसीटीई ने इन संस्थानों की डिग्री को अमान्य कर दिया था, जिससे इन सभी का भविष्य दांव पर लग गया था। इन 30,000 लोगों ने करीब 17,000 वर्किंग शिक्षक
शिक्षक और करीब 13,000 छात्र शामिल थे। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जुड़ी संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने एक अधिसूचना जारी कर देश के ऐसे सभी 23 संस्थानों से शैक्षणिक सत्र 2017-18 से पहले तक कोर्स करने वाले छात्रों की टीचर ट्रेनिंग से जुड़ी डिग्रियों को मान्यता प्राप्त करा दी है।